गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लास्ट इस चैप्टर का खत्म कर रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पार्ट चालू हो रहा है और अरे बच्चों बहुत शानदार पढ़ाई भी खत्म होती है पढ़ाई। और क्या है बच्चों आज की पढ़ाई? आज की पढ़ाई है बेटा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों आज की पढ़ाई एबनॉर्मल की है, तो उससे पहले आपको नॉर्मल आना चाहिए। जिस बच्चे को नॉर्मल पता होता है बेटा उसी को एबनॉर्मल पता है। जिसको पता है ना ये अच्छा है तो वो अच्छे से कंपेयर करेगा तो उसको बुरा पता चल जाएगा। तो पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सिंपल सी बात करें अपन। नॉर्मल वैल्यूज क्या थी? नॉर्मल वैल्यूज ये है बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती पार्टिकल्स पे। पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स आर नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोशिएट, पार्टिकल्स ना तो कम हो ना ज्यादा हो। एक सॉल्वेंट में अपन ने सॉल्यूट पार्टिकल डाले 10, वो अंदर जाके 10 के 10 ही रहे थे, अपन कहे बस वैल्यू वही आई है जो होनी चाहिए नॉर्मल। तो पार्टिकल व्हेन आप लिख सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल नाइदर एसोसिएट, ना तो वो इकट्ठे होने चाहिए, एसोसिएटेड ठीक है ना, नॉट डिसोशिएटेड। मतलब पार्टिकल अंदर जाके ना बदमाशी नहीं करने चाहिए, ना तो टूटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए। कम ज्यादा होंगे तो बिकॉज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कम या ज्यादा पड़ जाएंगे बेटा। तो क्या होगा, एबनॉर्मल वैल्यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू होती है जिसमें अपन सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट, ठीक है ना। इन वैल्यू को अपन कैलकुलेटेड वैल्यू पे कहते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू क्या थी? व्हेन द पार्टिकल नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोशिएट, देन it is called normal value of colligative property। लेकिन बच्चों वो बदमाशी कर ले अंदर जाके। when particles of solute are particles of solute dissociated or associated, then obtain value of colligative property, obtain value of colligative properties called abnormal value of colligative properties, abnormal values। तो बच्चों आज क्या पढ़ने जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल वैल्यू। राइट, ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो एबनॉर्मल वैल्यू कब आ सकती है बेटा? दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो एसोसिएटेड या फिर क्या हो सकता है वो डिसोशिएशन। तो अपन ले लेते हैं पार्टिकल्स का, अपन डिसोशिएशन ले लेते हैं। डिसोशिएशन का मतलब है कि जब किसी पार्टिकल को, जैसे सॉल्ट है NaCl AlCl3, ठीक है बेटा, हाँ, और जैसे K4FeCl6 ले लिया। अब इनके 1 मोल डिसॉल्व करते हैं, सबका 1 मोल लिया अपन ने, लेकिन आफ्टर सॉल्युबिलिटी, आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्वेंट दे आयोनाइज। तो ये पार्टिकल्स कितने दे देगा बेटा? ये दो Na+ और Cl वो फ्री हो जाएंगे पार्टिकल्स। ये कितने पार्टिकल दे देगा? 3 पार्टिकल्स दे देगा। तो पार्टिकल्स बदल गए तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे बेटा। इसी तरह से इसमें भी क्या है, 4K++ FeCN होल -4, तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 4 + 1 5 पार्टिकल। तो पार्टिकल बदलते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी बच्चों, ये एबनॉर्मल वैल्यू देगा। इसी तरह से एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएट में जैसे जुड़ जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे होती है। एसिड जो होते हैं ना बच्चों, एसिड को यदि बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दिया जाए, बेंजीन, तो अपन ने तो इसको सॉल्वेंट है ये तो है, इसके अपन ने 2 पार्टिकल डाले, वो जाके बदमाश अंदर जाके बॉन्डिंग करके वो एक बन जावे, एसोसिएट हो जावे, तो पार्टिकल कम पड़ गए अपन तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। देन फिर एक नया फैक्टर पैदा होगा, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो नेक्स्ट पढ़ाई बहुत शानदार है, वेंट ऑफ फैक्टर।
कब पैदा होगा ये फैक्टर? जब मॉलिक्यूल डिसोशिएट और एसोसिएशन हो जाएगा, तब वो एक नया फैक्टर पैदा होगा और एक नया फैक्टर आएगा तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एसोसिएशन कैसे होता है वो देखिए आप। इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को अपन बेंजीन में डालते हैं तो पहले देखो इसको C डबल बॉन्ड OH, एक बार ऐसे लिख दो सीधा, और इस बार क्या बोला उल्टा, जिस तरफ C डबल बॉन्ड O खोला है उसका उल्टा खोलना, जिससे आपके गलत हो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं मिटेगा रहेगा इसमें, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। देखो दो ऑक्सीजन के बीच में सैंडविच करवा दो, यहाँ पर O और H ले लीजिए और यहाँ पर इसको क्या करवाओ बेटा, सैंडविच करवा दीजिए। ये कौन सा बॉन्ड हो गया केमिस्ट्री का? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे क्या हो गया, जुड़कर एक बन गया, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो इसमें पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों? बढ़ गए, ठीक है। इसमें तो पार्टिकल आधे हो गए, जैसे पहले पार्टिकल कितना डाला था आपने 2, और वो जाकर के जुड़ गए तो कम पड़ गए बेटा, 1/2 हो गए ना। ये 1 था और ये 1/2, यानी पार्टिकल आधे तो प्रॉपर्टी भी आधी। इसमें पार्टिकल क्या हो गए, इसमें एक डाला, सबके एक एक मोल डाला, वो तो अंदर जाकर के 2 मोल हो गए, तो जस्ट इसमें डबल हो जाएगी प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 4 पार्टिकल हो गए तो वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इसमें 5 टाइम बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब होता है तो एबनॉर्मल वैल्यू आती है, और ये वैल्यू जो आती है तो इनका रेशियो जो होता है वो अब पढ़ेंगे अपन, वेंट हॉफ फैक्टर। नेक्स्ट पढ़ाई क्या है बच्चों? वेंट हॉफ फैक्टर। व्हाट इज द वेंट हॉफ फैक्टर? तो आइए वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है देखते हैं। ये है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर, इट इज द, बहुत बहुत अच्छी डेफिनेशन है, फॉर्मूला भी यही है इसका। इट इज द रेशियो ऑफ abnormal and normal value of colligative properties. तो बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ द एबनॉर्मल एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मान लीजिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपने पार्टिकल्स, इसको डिफाइन पहले तो अपन के लिए आई के फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? व्हाट इज आई? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, या फिर इसको इजी करना है आपको तो पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स बिफोर, इसमें तो आ जाएगा आफ्टर, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। पार्टिकल बिफोर, आफ्टर मतलब डिसोसिएशन के बाद, और इसका रेशियो हो जाएगा पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके बच्चों, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा। अब अपन लिख सकते हैं इसको, ये होती है, ये हमेशा क्या होता है? ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये लिख सकते हैं ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, या इसको कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके बच्चों, हाँ, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? इसमें आ जाएगा OBS का मतलब ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। इसी तरह से एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है तो डेरिवेटिव ऑब्जर्व OBS का मतलब ऑब्जर्व अपॉन
theoretical या calculated। तो इस तरह से रेशियो ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज वेंट ऑफ फैक्टर। अब जाटू देखना बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर और मोलर मास में क्या रिलेशन है, एब्नॉर्मल, जस्ट रेसिप्रोकल, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है बेटा। तो ये सारी क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा कि मोलर मास आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जस्ट फॉर्मूला बदल जाएगा, अभी ऊपर है एब्नॉर्मल, नीचे नॉर्मल, जस्ट उल्टा हो जाएगा। बच्चे भाई यार उल्टा कैसे हो गया, दिमाग की बत्ती चालू रखनी पड़ेगी बेटा, और मोलर मास को याद रखना पड़ेगा। मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। तो नॉट पॉइंट लगेगा, मेन पॉइंट है बच्चों, मोलर मासेस आर, नॉट पॉइंट है, मोलर मासेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू colligative properties। जस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। कौन रे, मोलर मास। लेसन का हीरो याद दिला दूं आपको, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी सारी, ऑस्मोटिक प्रेशर था, कुछ भी था इसमें, M2 नीचे था। डेल टीबी में भी आप देख लेना, डेल्टा टीबी जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, सब में M2 जो लेसन का हीरो है बेटा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सारे फॉर्मूले में आप देख लेना, सब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, देन आई क्या हो जाएगा, मोलर मास के केस में ऊपर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। यानी क्या हो गया बेटा, ऊपर चला गया कैलकुलेटेड और नीचे चला गया आपके ऑब्जर्व। जो आप ऑब्जर्व करोगे वो इसमें नीचे है, उसमें ऑब्जर्व ऊपर था, कैलकुलेटेड नीचे था। इस पे कैलकुलेटेड ऊपर है, ऑब्जर्व नीचे, यानी नॉर्मल ऊपर है और एब्नॉर्मल नीचे है। ये है मोलर मास के केस में, अंडरलाइन कर देना, मोलर मास है। दिमाग की बत्ती चालू रखना कि इतनी देर तक वो एब्नॉर्मल ऊपर था और ठीक है ना, नॉर्मल नीचे था। इसमें मोलर मास रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। और बच्चों जब ये फैक्टर पैदा हो गया तो सारी प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया गया। तो अब सारे फॉर्मूले एक बार अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इस हीरो को जो नया पैदा हुआ इसको क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये नोट पॉइंट बहुत शानदार है। नोट पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट नंबर 2, all the colligative properties modified by help of वेंट ऑफ फैक्टर से सबको मॉडिफाई किया गया। तो बच्चों सारे फॉर्मूलों का एक बार आपको रिवीजन हो रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहले लेते हैं एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट P नॉट माइनस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। P नॉट इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना I W2 अपॉन M2 और M1 अपॉन W1। पहले सब फॉर्मूलों को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई। ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई फॉर्मूला हो गया 1। दूसरा था आपको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, याद दिला देता हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बच्चा ये फॉर्मूले याद कर लेता उसके न्यूमेरिकल तो हो नहीं है, राइट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, डेल टीबी इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर सब जगह केबी, फिर आ जाएगा W2 अपॉन M2 और 1000 अपॉन W1। ये था बच्चों, मॉडिफाई हो गया, आई से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन F3 फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैसे दिखाते हैं, F फॉर फ्रीज डेल्टा TF, F फॉर फ्रीजिंग है बेटा। और इसमें क्या आ जाएगा, I
और वेंटा फैक्टर से मल्टीप्लाई के एफ डॉट W2 अपॉन M2 और 1000 अपॉन W1। अगर बच्चों देख लो मोलर मास सब में रेसिप्रोकल इक्वालिटी प्रॉपर्टी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। और चौथी प्रॉपर्टी बोलिए, याद होगा, पाई इक्वल्स टू ICRT। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल में भेजूंगा, आप सॉल्व करेंगे आई, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बेटा पाई इक्वल्स टू, ये हो गया आपके, इसमें क्या क्या आएगा, W2 अपॉन M2 IRT अपॉन V। इस तरह से सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए। 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने फॉर्मूले हैं, 5। इन सबको भले आप ब्रैकेट में बंद कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। ये सारे पूरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो सामने आ गई है, अब कहाँ जाओगे रे बच्चों। तो ये थी क्या, ये वेंटा फैक्टर पैदा हो गया। अब 2 और फॉर्मूले हैं और फिर लास्ट ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है बच्चों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेंटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके फॉर्मूले, उस पे न्यूमेरिकल्स है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोशिएट और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे न्यूमेरिकल्स है। तो इसके बाद अपन रिवीजन, ये आपका रिवीजन हो गया, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए और मॉडिफाई हो गए। कैसे हो गए मॉडिफाई, आई से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है, उन्हीं रिफॉर्मूलों का रिवीजन है बच्चों। तो बच्चों अब हेडिंग लगा दीजिए आप, क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों। अब पढ़ेंगे अपन रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन करेंगे आई में, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे दिखाएंगे, अल्फा। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, ओके। अब बहुत ही आसान है। सपोज, ध्यान देना बेटा, एक पार्टिकल था A, वो बहुत सारे पार्टिकलों N B में टूट गया। डिसोशिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक होना। बहुत सारे N मल्टीप्लाई में ध्यान रखना क्योंकि टूट के ज्यादा बन रहा है बेटा। तो अब मान लीजिए सपोज इनिशियली आप जो है, इनिशियली अपन लेते हैं, इनिशियल को अपन क्या कहते हैं बेटा, कैलकुलेटेड, है ना। इनिशियली इसका 1 मोल है तो इसका इनिशियल का मतलब है अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। T बराबर 0 पे अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। अब एट इक्विलिब्रियम अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा यदि डिसोशिएट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अपन लिखते थे 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा n अल्फा। क्यों बेटा, क्योंकि n मल्टीप्लाई में है, n पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, n अल्फा हो गया। अब आई क्या, व्हाट इज आई, आपने पढ़ा है ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड कितना भी, एक अपन ने लिया, ये तो कैलकुलेटेड है कि हाँ भाई हमने तो एक ही लिया था, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है, ये दोनों देखो, ये ऑब्जर्व और इक्विलिब्रियम पे इतने मोल हो गए, तो ये हो गया 1/1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब कुछ नहीं करना बेटा, मैथ्स लगा के आई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया, ये 1 लिया अपन स्टार्टिंग में, 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुआ, n अल्फा बना। व्हाट इज आई, ऑब्जर्व वैल्यू, ये रही ऑब्जर्व जो कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, दोनों को जोड़ लीजिए, पार्टिकल ऑब्जर्व पार्टिकल जोड़ दो और थ्योरेटिकल पार्टिकल जोड़ दो, एक, है ना। आफ्टर डिसोसिएशन, या यूं कह सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन जो है, पहले कितने थे, कैसा, एक था, बाद में कितना 1 माइनस अल्फा कहाँ है, ये रहा प्लस n अल्फा। अब आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई माइनस 1, इस 1 को इधर ट्रांसफर, तो 1 का कोई मतलब नहीं, आई माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, ये हो गया बेटा माइनस अल्फा प्लस n अल्फा।
अब मैं चाहता हूँ i-1 ये अल्फा कॉमन ले लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा, इस प्लस वाले को आगे लिखना चाहता हूँ बेटा, माइनस वाले को पीछे। तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा कॉमन आएगा तो ये बचेगा n-1 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे बच्चों, ये अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है, फाइनल फॉर्मूला अल्फा का यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू i-1 n-1 इज द आंसर। व्हाट इज दैन, वो कितने पार्टिकल बना रहा है बेटा, वो आपके n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जो n होता है वो, ठीक है ना। आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने मोल बन जाते हैं, कि जैसे NaCl है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई NaCl है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल दे रहा है कि Na प्लस और Cl माइनस, ये 2 है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ कोई AlCl दे तो 3 आ जाएगी, n की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, राई आपको निकालना आती है। तो ये है बच्चों, इट इज फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है बेटा। और अब क्या पढ़ोगे रे बच्चों, चल लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या है बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे। अब फिर इस पे 2 दिन, अब नया चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 दिन इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद ही नया करने, इसके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ अच्छे लेवल के IIT लेवल के भी हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के हैं। तो पहले अंदर के सारे बुक के सॉल्व कर लीजिए, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं लगेगा। अगर वो बायो वालों बच्चों के लिए भी अच्छा है सारे न्यूमेरिकल्स, लेकिन बायो वाले बच्चे भी इस पर पकड़ कर सकते हैं। तो बच्चों अब अपन करने जा रहे हैं, हाँ बेटा, अब ये रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये मान लीजिए पहले पार्टिकल ए था, अब एसोसिएट होता तो जुड़ता है पॉलीमर की तरह, जुड़ गया ये, ओके। 1 माइनस इनिशियली 1 पार्टिकल लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे डिसोसिएशन अल्फा लेते, एसोसिएशन भी अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो डिग्री अल्फा है तो ये 1 में से अल्फा एसोसिएट हुआ अल्फा, तो अल्फा n बने। अब यहाँ n डिवाइड में क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था पार्टिकल्स जब टूटते हैं तो बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो n मल्टीप्लाई में, या एसोसिएट में पार्टिकल कम पड़ेंगे तो n डिवाइड में है बस। अब वेंटर फैक्टर क्या है बेटा, याद करो बच्चों, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू। बट ऑब्जर्व किया अपन ने तो ऑब्जर्व करने पर क्या वैल्यू आई, देखो इनको जोड़ो, तो ये आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और वास्तव में थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है 1। तो बस अब सॉल्व करके अल्फा निकाल देते हैं और फाइनली अपना खत्म हो जाएगा रे बच्चों। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, i इक्वल्स टू, ये तो आपके i-1, ये जो 1 है ये वाला इधर ट्रांसफर कर लेता है, i-1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ओके। और ये 1 यहाँ जाए तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो बच्चों अब आप क्या करें, सबसे पहला काम है इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, पहले यू लिख देते हैं, इसको प्लस वाला को आगे लिख देते हैं, अल्फा बाई n माइनस अल्फा लिखो तो किसी को दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लिया, ये 1 टाइम गया तो ये अल्फा, ये ठीक है ना, n टाइम गया तो n अल्फा है ना बेटा, ये एलसीएम ले लिया इसका। और फिर इसको जब सॉल्व करोगे आप तो बच्चों ये हो गया i-1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, i-1 n इक्वल्स टू क्या हो गया, इसमें से कॉमन आया अल्फा 1 माइनस n, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल लेते हैं, अल्फा आ गई बेटा, अल्फा इक्वल्स टू 1, ये अल्फा है ना, तो ये आ जाएगा i-1 n अपॉन 1 माइनस n। ओहो भैया जी, इट इज फॉर्मूला फॉर, it is formula for degree of association and Van Hoff factor। और n क्या होता है, n वो मोल्स होते हैं जो आफ्टर आपके डिसोसिएशन के बाद जो मोल रहते हैं ना बेटा, एसोसिएट में कितने मोल पार्टिकल एसोसिएट हुए वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट होके। अब कितने रह गए,
1/n है कि ठीक है ना, तो अपने आप आपके सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो ये है तो फॉर्मूला है। इस तरह से इस चैप्टर में मजे ले रहे हैं बेटा, खत्म करना है इस चैप्टर को। अब जो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा क्वेश्चन के वो फायदे में रहेगा। एक बहुत नॉर्मल बात बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे और वेंट ऑफ फैक्टर पे। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराने की इच्छा है, बहुत सिंपल से। यहाँ भी 8 क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, 7-8 क्वेश्चनों का जवाब 1 सेकेंड में मिलता है, तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं, वो वाली बात है। तो वही वाली बात यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, बोर्ड का क्वेश्चन ही है ये, विच हैज, लास्ट क्वेश्चन है ये, चैप्टर खत्म कर रहे हैं अपन, विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट किसकी होगी, तो बहुत सिंपल बात है, 0.1 m NaCl, 0.1 m AlCl3, ठीक है बेटा, 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन दे दे रहे है ना, 0.1 m K4FeCl6 दे दे। तो आपको तो क्या करना है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा होगा, आई। बहुत सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल क्या होंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई कब बढ़ता है, जब डिसोसिएशन होता है बच्चों। पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो आई भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा एसोसिएशन के, जो पार्टिकल आपने 2 डाला वो 1 हो गया, दादा हो गया वो, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं ना, तो सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा, इसका, क्योंकि पार्टिकल कितने हैं इसमें, 5, कितने 4, तो K प्लस है, प्लस FeCl होल 6 -4, ये टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 5। तो हाईएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर किसका हो जाएगा, इसका। लोएस्ट वेंट ऑफ फैक्टर किसका होगा, जिसके पार्टिकल कम होंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर भी वही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहना चाहिए। तो आराम से सबसे लोवेस्ट इसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा है, तो आपके सबसे कम ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया आपके सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको जो अपने हिसाब से नाम दिए वो जम गए। तो बच्चों ये है सॉल्यूशन चैप्टर, बस अब आपके मेहनत की जरूरत है थोड़ी सी, और मैंने इसको पूरा गाइड कर दिया है। ओके।